हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल देखने से पता ही चल गया होगा कि आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के यूपी यानी उत्तर प्रदेश के हायर जुडिशियल सर्विस के बारे में बताने वाला हूं। ये जो बहाली आई है दोस्तों, ये कितने सीट्स के लिए आई है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, इसमें किस तरह से रिजर्वेशन का प्रावधान है और एग्ज़ाम कब होने वाला है और कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। ध्यान से देखिएगा वीडियो के अंत तक, और पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं सीट्स की अगर बात करें तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस में, जिसके तहत जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की बहाली होती है। तो इसमें अगर हम सीट्स की बात करें तो ये टोटल 98 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। 98 वैकेंसीज़ में अगर हम बात करें, ठीक है, तो 7 जो वैकेंसीज़ है उसमें कुछ वैकेंसीज़ जो हैं वो एससीज़ के लिए हैं, रिज़र्व्ड हैं, ठीक है, कुछ ओबीसीज़ के लिए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो 98 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जनरल का भी अगर देखा जाए तो 45 सीट्स जो है वो जनरल के भी यहाँ पे सुरक्षित यहाँ पे हैं, यानी कि अनरिज़र्व्ड हैं ये, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों पे स्केल का, तो पे स्केल का जैसा आपको पता ही है 51,000 प्लस है, और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स और भी बहुत सारे भत्ते जो है वो इसमें एडिशनल ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से ये जुडिशियल एग्ज़ाम जो है ये 2020 का था, तो कुछ कारणवश नहीं हो पाया, ये 2021 में लिया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसका सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स 45 सीट्स है, टोटल 98 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए इसका पहला एलिजिबिलिटी क्या है कि किसी भी एडवोकेट को, ठीक है, 7 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 7 ईयर का एडवोकेट का जो है वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस होना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहला, ठीक है। अगर हम एज की बात करें, ठीक है, तो एज की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम एज जो है वो, मिनिमम एज जो रखा गया है इस जॉब के लिए वो है 35 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज कितना है 35 ईयर्स। और हम अगर हम बात करें डेट की, तो डेट अगर आप देख लें कि कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 के साथ साथ 0 यानी कि 1 तारीख पहला महीना 1986 के बीच का, मतलब 1976 से 1986 के बीच के कैंडिडेट जो होंगे वही जो है वो इस सीट्स के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिज़र्वेशन की बात करें तो इसमें रिज़र्वेशन जो है वो 20% जो है हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन रहेगा। विमेन के लिए हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन 20% है। अगर हम बात करें अदर रिज़र्वेशन की, तो अगर आप यूपी के हैं तो आपको एससी और एसटी या ओबीसी में रिज़र्वेशन मिलेगा। अगर अदरवाइज़ अगर आप दूसरे स्टेट के हैं या फिर बिहार या आसाम या फिर कई दूसरे स्टेट के हैं तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिज़र्वेशन में कई और बढ़ते हैं, अगर फ़ी वगैरह की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 1250 रुपये का फ़ी देना होगा, जबकि एससी एसटी को ये फ़ीस जो है वो घट करके सिर्फ 1000 के आसपास आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम का, ठीक है। एग्ज़ाम ये कब होने वाला है, तो अगर आप देखें आज का जो ऑर्डर आया था उसके अंतर्गत अगर आप देखें डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा वो 4 अप्रैल 2021 को होगा, यानी कि 4 अप्रैल, ठीक है, 2021 को ये एग्ज़ाम जो है वो पहला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 41% लाने वाले ही बच्चे क्वालिफ़ाई करेंगे, और इसके बाद जो है वो मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद इंटरव्यू के बाद आप जो है वो डायरेक्ट एडीजे और डिस्ट्रिक्ट जज में बहाली हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये तो रही बात डेट ऑफ एग्ज़ाम, सीट्स, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन,
के बारे में। चलिए आगे जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जनरल कैंडिडेट के लिए 1250 रुपये का फ़ी देना है वो अदरवाइज़, और जो भी दूसरे कैंडिडेट हैं उनको 1000 का फ़ी देना होगा, SC ST हो, ठीक है। जनरल OBC के लिए 1250 है, ठीक है। अगर हम बात करें SC ST के लिए तो 1000 है, या फिर अगर आप दूसरे स्टेट के SC SC हैं तो भी आपको 1250 रुपये ही देना होगा, 1250 ओनली, ठीक है। चलिए इसका अगर हम सिलेबस का बात करें तो सिलेबस का जो वीडियो होगा वो मैं अगले वीडियोस में डालूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बता सकूं। जो सिलेबस होता है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए, ठीक है, ये साइट पे इशू किया जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको बता सकूंगा कि इसका सिलेबस जो है वो डिटेल्ड सिलेबस क्या है। तो अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप www.allahabadhighcourt.in पर जाएं, ठीक है। अगर आपको डिटेल इसके बारे में जानना है या फिर आपको इसके लिए आवेदन करना है तो आप कहीं ना जाकर के सीधे इस वेबसाइट पे जाएंगे, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्ट जो है इसके वेबसाइट पे जा कर के आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो था कैंडिडेट का जो है वो 7 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वो उन्हीं कैंडिडेट को इशू किया जाएगा जिनके पास ये जो है सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होगा। और ये जो एडमिट कार्ड इशू कराया जाएगा वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू कराया जाएगा, कोई डाक या पोस्ट के ज़रिए इशू आपको जो है वो एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। साफ साफ लिखा है नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड थ्रू पोस्ट, पोस्ट के जरिए कोई एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन का, तो अगर आप जैसे ही इस साइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको एक पेज खुलेगा इंस्ट्रक्शन का। आप उस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर डाउनलोड करके एक बार ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही ये जो है आप आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए मैं इंस्ट्रक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना होगा, ठीक है। आप बैंक जा कर के, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी हायर जुडिशल सर्विस रिक्रूटमेंट 2007 पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद के नाम से जो है आपको एक डीडी बनाना होगा, ठीक है। इलाहाबाद ब्रांच, ठीक है, के नाम से आपको एक डीडी बनाना है। मैं फिर से लिख देता हूँ यूपी हायर जुडिशल सर्विस रिक्रूटमेंट 2007 पेएबल एट, किस बैंक में पेएबल होना चाहिए, तो ये पेएबल है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। से आप डीडी ले लेंगे बैंक ऑफ इंडिया जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में पेएबल होगा। तो आपको एक डीडी बना लेना है। अगर आप फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 1250 का डीडी बनाना होगा, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं, ठीक है, तो आपको 1000 का डीडी बनाना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे स्टेट के हैं SC ST तो आपको 1250 का ही डीडी लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको और कुछ बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जो लिंक बताया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वही लिंक से जा कर के पहले जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। उसके बाद जो है आप नेम कैंडिडेट, अपना नाम अपना, ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, आपका क्वालिफ़िकेशंस वगैरह जो है, ठीक है, वो ध्यानपूर्वक आप भरेंगे। इसके साथ साथ जब आपको अपलोड करना होगा फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो अपलोड करते समय ये ध्यान देंगे कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, जिसमें फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स 20 KB से ले करके 50 KB के बीच का होना चाहिए साइज़, ठीक है। फ़ोटो या फिर सिग्नेचर में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है
कि स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। फाइल साइज, ठीक है, फाइल साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी मोर देन 20 KB एंड लेस देन 50 KB, ठीक है। 20 KB और 50 KB से 20 KB से ज़्यादा और 50 KB से कम कहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो होगा नॉट शुड बी मोर देन 10 KB एंड लेस देन 20 KB। सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच का होना चाहिए सिग्नेचर, अदरवाइज सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ 20 KB से ज़्यादा लेकिन 50 KB से कम, और सिग्नेचर का साइज़ जो होगा वो 10 KB से ज़्यादा और 20 KB से कम होगा। इसके साथ साथ अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसके साथ साथ आपको जो है एक लॉगिन आईडी मिलेगा, लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आप जनरेट कर लें, ठीक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लें, उसके बाद ही जो है आप आगे का फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ और सिग्नेचर जो है वो भरने का प्रोसेस पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप एक बार सुनिश्चित हो जाए कि आपने सारा सही भरा है, भरने के बाद एक बार सब कुछ मिलान करने के बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट बटन पे दबा करके सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लें अपने एप्लीकेशन का, और वो प्रिंट आउट जो है वो आपको संभाल के रखना है, जिससे कि आप जो है फर्दर आप एडमिट कार्ड इशू होगी जब तो आपको निकालने में मदद करेगा, ठीक है। और जो है आपको कैंडिडेट को ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी आप अप्लाई करेंगे वो देखें ध्यानपूर्वक कि आप जो है ये जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अप्लाई करें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप लास्ट टाइम पे इसको अप्लाई करते हैं तो उस समय रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है सर्वर का प्रॉब्लम भी आ सके, ठीक है। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के साथ साथ आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का सीरियल नंबर ध्यानपूर्वक अपलोड करें, ठीक है। और उसको आप जो है फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ जो है बिल्कुल सही अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें, ठीक है। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल में नए हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।